बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास टॉपिक है जी व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्राइव इट्स फार्मूला। हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, उनके फार्मूले क्या आते हैं जी। ठीक है, ये हम सेकंड ईयर की बुक्स पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स की, उसका चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी किया करें। ठीक है, ताकि मुझे पता चले आपको समझ आई है। जहाँ से समझ नहीं आती है कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करें कि सर इस पॉइंट की समझ नहीं आई, तो आप काइंडली एक्सप्लेन कर दे, तो मैं इंशाल्लाह नई वीडियो बना के तो इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। ठीक है जी, चलें जी, अब हाँ टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, इसको मैं इस तरह समझाता हूँ कि हमारे पास देखें एक चार्ज है, फार में एक चार्ज है, इसका एक फील्ड है, ये देखें ये एक फील्ड है। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये चार्ज जो मेन चार्ज होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर पड़ा होगा ना, फार में इधर पड़ा है, तो ये चार्ज ना तो इस पर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन की फोर्स भी नहीं लगा सकता, रिपल्शन की फोर्स भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये जो चार्ज है इसके फील्ड से बाहर है। ठीक है, इसके फील्ड से क्या है, बाहर है। जारी बात है, ये अगर ये चार्ज है, तो अगर ये चार्ज का ये फील्ड है, तो ये चार्ज की फोर्स इसके फील्ड के अंदर अंदर तक होती है, यानी यहाँ तक इसकी फोर्स होती है, ये फील्ड जो हमारे पास बना हुआ है। यानी इस रीजन में कोई भी चीज़ आएगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये चार्ज उस पर या तो रिपल्शन की फोर्स लगाएगा या तो अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव होता है रिपल्शन की फोर्स, नेगेटिव हो तो अट्रैक्शन की फोर्स लगाता है। तो अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज फील्ड से बाहर है तो कोई भी फोर्स नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये इस पर चार्ज फोर्स लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की हो, क्योंकि दोनों हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोई भी आप फर्ज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का ऐसा रीजन है कि उस रीजन के अंदर अगर चार्ज आए तो वो चार्ज क्या करता है, उस पर फोर्स असरअंदाज करता है। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिखा होगा द स्पेस आर रीजन अराउंड अ चार्ज, ये चार्ज है और इसके अराउंड ये फील्ड है। हमारे पास एक ऐसा मतलब रीजन ऑफ स्पेस है विद इन विच एनदर चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। तो ये जो चार्ज है हमारे पास, ये फोर्स फील करता है जब इसके फील्ड के अंदर आता है। ठीक है, ये इसके फील्ड के जब अंदर आएगा, ये फील्ड के अंदर आएगा, तो तब ये फोर्स क्या करेगा, फील करेगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले ये बड़ा एमसीक्यू आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया था? माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस कराया कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? माइकल फैराडे ने। ये एमसीक्यू अक्सर आ जाता है जी। ठीक है जी, उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, देखें फॉर एग्जांपल ये होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है, यानी फोर्स की स्ट्रेंथ, शिद्दत जिसे कहते हैं, शिद्दत कितनी मतलब उस चार्ज की है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज फर्ज कर लेते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, उसका एक ऐसे फील्ड फैला हुआ है बहुत बड़ा। तो अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो एक फ़र्ज करें कि यहाँ पे है, तो ज़ाहरी बात है कि जो करीब होगा उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी और जो दूर होगा उस पर क्या करेगी, कम फोर्स लगेगी। ठीक है, हालांकि इसके फील्ड के अंदर ही है, ये नहीं कि इसके फील्ड के अंदर नहीं है, लेकिन जितना चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज के करीब होगा, पॉजिटिव चार्ज के करीब होगा, उतनी फोर्स ज़्यादा होगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा, शिद्दत क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर जितना दूर होगा उतनी क्या होगी, शिद्दत ज़्यादा होगी, ठीक, कम होगी, सॉरी, जितना दूर होगा उतनी शिद्दत क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जारी बात है, उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी कि चार्ज जितना करीब होगा तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो इसको अगर मैं सिंपल डिफाइन करूँ, सिंपल डिफाइन करूँ कि एक हमारे पास एक चार्ज है, एक क्यूब पॉजिटिव कह लें या नेगेटिव कह लें चार्ज है, तो जो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितनी फोर्स लगाता है ना, जितनी फोर्स लगाता है, कितनी शिद्दत के साथ फोर्स लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं जी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इसकी डेफिनेशन है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात याद रखिएगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये कंडीशन है कि ये फोर्स उसी वक्त लगाएगा, ये फोर्स उसी वक्त लगाएगा जब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके फील्ड के अंदर होगा या इसके फील्ड में होगा, इसके फील्ड में हो या इसके फील्ड के अंदर हो। फील्ड में होगा तो तब ही फोर्स लगाएगा, तो अदरवाइज फोर्स नहीं लगाएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। जब तक इसके फील्ड के अंदर नहीं आ जाता तब तक फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। तो अब जब इसके फील्ड के अंदर आ जाती है तो हमने ये देखना होता है कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जी, ठीक है। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, बात याद रखिएगा, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब स्ट्रेंथ ही होता है। अब इसका जो बेसिक फार्मूला है हमारे पास वो ये है कि E इज इक्वल टू एफ फॉर क्यू। इसे बाद बुक ने क्यू नॉट भी लिखा होता है, आप क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसे कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज कह लें हम। ये एक इसका बेसिक फार्मूला है। तो इसका यूनिट देखिएगा, ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, क्योंकि फोर्स का होता है न्यूटन, ये न्यूटन आ गया, और चार्ज का होता है कूलम। तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम, इसका क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो फोर्स का देखिए, फोर्स का न्यूटन होता है, ये न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम, चार्ज का क्या आता है, कूलम होता है। तो ये हमारे पास क्या आता है, यूनिट न्यूटन पर कूलम, इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने रिलेशन निकालना है, अब फार्मूला निकालना है कि कितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो फर्ज करें ये कि हमारे पास एक पहला चार्ज है, मेन चार्ज जिसे कहते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज जिसे कहते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है कि बाद ये रखिएगा, ठीक है। अब ये मैं आपसे पूछूंगा कि चलिए मैं ये समझा लूँ, फिर पूछूंगा कि नेगेटिव क्या होगा। अब देखें ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ये कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर पॉइंट चार्ज जिसे कहते हैं इधर पड़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इससे रिपेल कर रहा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव था। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, एक बात यार, ऑलवेज पॉजिटिव होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो इसमें इस केस में हमारे पास पॉजिटिव है, तो जाहिर बात ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी ऐसे, यानी इस तरफ फोर्स लगाएगा ये चार्ज, ठीक है। तो बाहर की तरफ क्या आ जाएगी, फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है जी। अब इन दो चार्ज के दरमियान कह लें कि डिस्टेंस आर है, ठीक है। आपको मैं बताया यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर ये होता है आर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इसी डायरेक्शन में क्या क्या है, चार्ज की फोर्स लग रही है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारे पास आर यूनिट वेक्टर होगा। तो इनके दरमियान जो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या है, सिंपल आर, ठीक है जी। अब हमें देखिएगा कि अब हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ई वेक्टर इज इक्वल एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये भी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है, ये अभी पढ़ी। अब ये फोर्स की जो वैल्यू हमने पीछे पढ़ी है, देखिए फोर्स की वैल्यू हमने पढ़ी थी, फोर्स इज इक्वल टू, ये हमने कूलम लॉ में पढ़ी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। ये मैं अभी लिख रहा हूँ, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर, ये बड़ा छोटा हो जाता है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब ये देखें यहाँ पे फोर्स है, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में बनाना हो तो मैंने बताया कि इधर आप आर यूनिट वेक्टर लगाते हैं, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे Q1 और Q2 है, लेकिन इस केस में हमारे पास Q1 क्यों नहीं है, इसमें सिंपल Q है, पहला चार्ज Q, यानी Q1 हमारे पास Q है, और जो Q2 है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास Q0 है। यानी इसका मतलब ये होगा कि हम Q1 की जगह Q पुट करेंगे, Q2 की जगह Q0 पुट करेंगे, ठीक है, फोर्स वैसे की, और बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन आर यूनिट वेक्टर वैसे का वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब ये लिखा हुआ है, देखिए एफ वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाई आर के आर यूनिट, यानी Q1 की जगह Q आ गया और Q2 की जगह Q0 आ गया, ठीक है जी। अब देखें जी, ये Q नंबर 2 कर लें। अब इस जो हमारे पास यहाँ पे जो F की वैल्यू ना, यहाँ पे पुट करनी है हमने F की वैल्यू, यानी ये जो F की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है हमने, ठीक है, क्योंकि F की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी, ठीक है। जो इसमें हम कह सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू इन Q नंबर 1, तो हमारे पास देखिए कि ई वेक्टर, अब ये जो Q0 नीचे है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/Q0, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इस F की कीमत मैंने ये सारी पुट की है, ये वाली सारी पुट की है, वो इधर आ जाएगी, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, देखिएगा हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। अब ये Q0 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे ही, ये आ गया वैसे का वैसे ही, और ये क्यू बच गया इधर आ गया, और ये आर स्क्वायर बच गया इधर आ गया, और आर यूनिट वेक्टर ये आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मतलब कहने का है सिर्फ क्यू नाट से कैंसिल होगा, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे ही आपने लिखनी है। ठीक है जी। अब देखें जी, इसमें इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ई वैक्टर जो कि ए क्यू आर स्क्वायर आर यूनिट, इस अब ए के क्या आ गया, अब देखो ना इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू ना ये के की वैल्यू है, आप इसे ऐसे लिख लें या के लिख लें, बात एक ही है। ठीक ना, ये तुम समझेंगे मतलब काफ़ी लेंथी हो जाए, इसलिए के लिख देंगे सिंपली, मतलब यही बनेगा। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो के ही होता है, बाकी क्यू आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर वैसे का वैसे ही होगा, ये सारा वैसे का वैसे लिखेंगे, सिर्फ इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, के की वैल्यू होगी, के पुट किया हमने। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किस पे डिपेंड करती है, ये अक्सर एमसीक्यूज भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास किस पे डिपेंड करती है जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूले से देखेंगे कि हमारे पास देखेंगे ये फार्मूला हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये सारा इससे देखेंगे हम। देखें, एक तो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, इस चीज़ पे देखिए, मैं अभी साहब को, ये चार्ज हो गया हमारे पास। ठीक है, मैग्नीट्यूड चार्ज। ए करता है मीडियम पे, मीडियम कौन सा, ये वाला देखिए, मीडियम नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, एप्सिलॉन, क्योंकि अभी तक हमें पता है कि इन दो चार्ज के दरमियान क्या स्पेस है। और एक डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, यानी डिस्टेंस कितना है, यानी इन दोनों के दरमियान आर कितना है। ठीक है, आर जितना ज़्यादा होगा ना उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, और जितना कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये था आज का लेक्चर, छोटा सा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि हमारे कंसेप्ट इसलिए बेहतर नहीं होते क्योंकि हम वीडियो को पूरा नहीं देखते, हम थक जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अच्छा कंसेप्ट करना है, अच्छे से वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें, और उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछें, सर इस बात की समझ नहीं आई, क्योंकि जितना कोई बच्चा पूछेगा उतना उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। और आप कहते हैं कि मतलब एक दफ़ा देख के जल्दी जल्दी देख के ज़्यादा जल्दी देख के तो हम ये काम ख़त्म करें, तो बेटा इससे काम ख़त्म हो सकता है लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।